राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। वहीं सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में 2014 तक सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन 5 साल के अंदर यह आंकड़ा 150 पहुंच गया। सीएम के अनुसार सिंधिया ने पीएम मोदी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई यात्रा का अवसर दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गुना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। बहनों और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी। 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में
हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है, उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।